दोस्तों, अगर आप जॉब के साथ अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई ऑडियो बुक द 4 आवर वर्क वीक। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे आप वीक में सिर्फ 4 घंटे काम करके एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जॉब में हर हफ्ते कितना टाइम लगाते हैं? लगभग 36 घंटे, है ना। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए अगर आप 9 से 5 वाली जॉब करते हैं तो एक दिन में लगभग 6 घंटे काम करना होता है। तो हफ्ते के 6 दिन हुए और हर दिन 6 घंटे के हिसाब से 6 दिन के 36 घंटे होते हैं। इतना ज़्यादा टाइम हम जॉब को देते हैं और खुद को कितना कम टाइम दे पाते हैं। लेकिन यह बुक बताती है कि आप वीकली सिर्फ 4 घंटे काम करके एक सफल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि कहाँ 36 घंटे और कहाँ 4 घंटे। दोस्तों, कितना अच्छा होगा अगर हमें वीक में सिर्फ 4 घंटे ही काम करना पड़े और बाकी टाइम मौज मस्ती। तो यह ऑडियो बुक इसी सीक्रेट को बताती है। द 4 आवर वर्क वीक काफ़ी फेमस बुक हो चुकी है और न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर लिस्ट में भी शामिल है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आप आसानी से याद रख सकते हैं यदि आप इस आसान सा फार्मूला याद रख लें। फार्मूला है डील। डील मीन्स DEAL। डी मीन्स डिफाइन, E मीन्स एलिमिनेट, A मीन्स ऑटोमेशन एंड L मीन्स लिबरेट। फर्स्ट पॉइंट है डी, डिफाइन। डिफाइन का मतलब है परिभाषित करना। ऑथर कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करें। देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या आपका किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वही गोल चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो नहीं जो आपके पेरेंट या समाज आपके ऊपर थोप रहे हो। अपने आप को लोगों से अलग करिए और ऐसा करने से डरिए मत। लोग तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस कीजिए। वही लोग एक दिन आपकी सफलता देखकर खुद आपका एग्जाम्पल देंगे। दोस्तों, गोल डिफाइन करने के बाद आप गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोचिए और एक स्ट्रेटजी बनाइए। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल बहुत से स्टूडेंट एक दूसरे की देखा देखी या घर वालों के प्रेशर में नॉन मेडिकल रख लेते हैं, चाहे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना हो। काफ़ी स्टूडेंट तो फेल हो जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज के जाल में फंस जाते हैं और जो इंजीनियर बन भी जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि भेड़ चाल की वजह से इतना कंपटीशन हो जाता है। दूसरी ओर देखा जाए और अगर वही स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से होटल मैनेजमेंट या और दूसरा कोई भी कोर्स करके चीफ बन जाए तो विदेशों की होटलों में भी काम पा सकते हैं और बाकी इंजीनियर से दुगुना कमा सकते हैं, और वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के साथ। सेकंड पॉइंट है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। ऑथर कहते हैं कि आपके ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते में आने वाली फालतू बातों को हटा दें, जैसे फालतू के क्लाइंट्स, फालतू के ईमेल्स, फालतू के सॉफ्टवेयर या ऐप्स। ये सब आपका टाइम वेस्ट करेंगे और इससे आप इम्पोर्टेंट काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर आप दिन में 1000 मेल पढ़ने लग जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। फालतू के क्लाइंट आपसे बहसबाजी कर टाइम पास करते हैं जबकि खरीदते कुछ भी नहीं। ऑथर बताते हैं कि रिच होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, 2 जरूरी चीज़ें और भी हैं, टाइम और मोबिलिटी। मान लीजिए आपकी जॉब आपको बहुत पैसे दे रही है, लेकिन आपको जाना तो 9 बजे ही होगा और छुट्टी 5 बजे ही होगी। तो आप अपने पैसों का यूज कब करोगे? लाइफ के मज़े कब उठाओगे जब सारा टाइम जॉब में ही घुसे पड़े रहोगे? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबिलिटी, मतलब कि आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हो। बस अपना लैपटॉप उठाइए और दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, वहाँ घूमिए फिरिए और 1-2 घंटे अपने बिजनेस को भी दे दीजिए, जैसे ब्लॉगर या यूट्यूबर करते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑटोमेशन, मतलब अपने आप चलने वाला। मतलब कुछ ऐसा करना कि आपका ऑनलाइन बिजनेस अपने आप ही चलता रहे और आपको कुछ खास ना करना पड़े। ऑथर बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक काम करता हो, जिससे आपको टाइम, मोबिलिटी और मनी तीनों ही मिल जाए और आप ट्रू रिच पर्सन बन जाए। मान लीजिए आप ऑनलाइन बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आप हर चीज़ खुद न करके आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी और से करवा सकते हैं। आजकल हर चीज़ के एक्सपर्ट ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉपिक और निश डिसाइड करिए। ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और आप रीडर्स को भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन दे सकें। इसके बाद आपको वेबसाइट बनानी होगी। यदि आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती तो आप इंटरनेट पर वेब डेवलपर को ढूंढ सकते हो। फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट पर भी आप वेब डेवलपर को ढूंढ सकते हो या आप यूट्यूब से भी सीख कर वेबसाइट बना सकते हो। अगला काम होगा ब्लॉग पर अच्छे आर्टिकल या पोस्ट डालने का। अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते तो कंटेंट राइटर को ढूंढ सकते हो जो आपके लिए आर्टिकल या पोस्ट लिख कर दे।
ब्लॉग प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट आदि का यूज कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स और ईमेल को हैंडल करने के लिए वर्चुअल मैनेजर हायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऑटोमेटिक कर देने से आपके पास बहुत सा टाइम बच जाएगा, जिसे आप घूमने फिरने या नए कोर्स करने, नई स्किल सीखने में लगा सकते हैं दोस्तों, और फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लिबरेट। बुक के चौथे पार्ट में ऑथर बताते हैं कि जब आपका बिजनेस चल निकले और आप रिच होने लगे, तब आपको क्या करना चाहिए कि आप लिबरेट हो सकें, यानी आज़ादी से जीवन बिता सकें। ऑथर कहते हैं कि आप बीच बीच में मिनी रिटायरमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी जॉब में खपा देते हैं और बुढ़ापे में रिटायरमेंट लेते हैं। उस वक्त उनके पास टाइम और पैसा जरूर होता है, लेकिन बुढ़ापे में क्या कोई इतना घूम फिर सकता है या उतने जोश से एंजॉय कर सकता है जितना कि जवानी के दिनों में? और फिर खाली टाइम में आदमी बोर भी तो हो जाएगा। आखिर रिटायरमेंट के बाद इतना समय खाली रहना किसे अच्छा लगेगा? इससे अच्छा ऑनलाइन बिजनेस में बीच बीच में 2 से 3 साल की मिनी रिटायरमेंट लेते रहें और उस समय खूब एंजॉय करें, रिलैक्स करें और दुनिया घूमें। यकीन मानिए, इससे आपके ब्रेन की सारी थकान दूर हो जाएगी। आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे, और जब आप दोबारा काम पर लौटेंगे तो 4 गुनी शक्ति के साथ काम कर पाएंगे। इससे आपका ऑनलाइन बिजनेस और बेहतर हो जाएगा, आप और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। ऑटोमेशन पर होने की वजह से ऑनलाइन बिजनेस अपने आप ही चलता रहेगा। 2 रूल्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, डील्स के अलावा ऑथर्स ने इस बुक में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स भी दिए हैं। इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और कम समय में दूसरों से ज़्यादा अचीव भी कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 का रूल। इस रूल के मुताबिक बिजनेस में आप जो भी करते हैं उसका 80% बेकार ही होता है और सिर्फ 20% ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको 20% की पहचान करनी चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। इस 20% की वजह से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बाकी आपका समय ही खराब करेगा। जैसे आपके 80% कस्टमर हो सकता है फालतू के हो, जो आपको पे भी नहीं करना चाहते। अगर वे सिर्फ फालतू बातें करके आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो ऐसे लोगों को दूर कर दें। लेकिन 20% ऐसे भी होंगे जो आपके काम की कदर करते हैं और आपको पे भी करना चाहते हैं। आप इन 20% पर ध्यान दीजिए और उन्हें ज़्यादा वैल्यू दीजिए। ये 20% ही आपको रिच बना देंगे। इस तरह आपका कीमती टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और दिमाग भी शांत रहेगा। सेकंड रूल है पार्किंसंस रूल। इस रूल के मुताबिक हम किसी काम को जितना समय देते हैं वो काम उतने ही समय जितना अपने आप को लंबा कर लेता है। मान लीजिए एक टीचर एक ही क्लास के 2 सेक्शन के बच्चों को इंग्लिश की असाइनमेंट देता है। सेक्शन ए को वो 1 हफ्ते का टाइम देता है और सेक्शन बी को 1 महीने का। अगर 1 हफ्ते के बाद चेक करें तो सेक्शन ए के बच्चों ने 1 हफ्ते में ही असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन सेक्शन बी के काफ़ी बच्चों ने 1 हफ्ते तक तो कुछ भी स्टार्ट भी नहीं किया होगा, जबकि वो चाहते तो वो भी 1 हफ्ते में असाइनमेंट कर सकते थे, जैसे सेक्शन ए के बच्चों ने किया। क्योंकि सेक्शन बी को 1 मंथ का टाइम मिला था, उनके दिमाग ने 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लिया, जबकि काम 1 हफ्ते का ही था। इसलिए आपको कोई भी काम फास्ट करना है तो उसे कम समय दीजिए, इससे आप उसे जल्दी से कर पाएंगे। धन्यवाद।